दही तो हम सभी खाते हैं, कभी मीठा बनाकर, कभी रायता बनाकर, तो कभी इसकी कढ़ी बनाकर। लेकिन क्या आपको पता है, दही हमारे ओवरऑल हेल्थ, हमारी स्किन और हमारे हॉर्मोन्स को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। इसीलिए दही का सही विधि से सेवन होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दही के कौन से गुण हैं, किन लोगों को सेवन करना चाहिए और किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, साथ ही दही का सेवन करने की सही विधि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। दही की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर कैलोरीज तो होती ही हैं, साथ में इसमें फैट, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B2, विटामिन B12, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम और साथ ही प्रोबायोटिक्स भी होते हैं। प्रोबायोटिक्स के कारण ही ये हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। चलिए अब जानते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके कौन से गुण हैं। तो आयुर्वेद में इसे रोचन कहा गया है। रोचन यानी ये हमारी भोजन में रुचि को बढ़ाता है। अगर किसी को भूख नहीं लग रही तो दही का सेवन करने से उसको अच्छी भूख लगती है। दीपन करता है, यानी कि जो हमारी जठराग्नि है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, उसको स्टिमुलेट करता है। इसी कारण ये भोजन पचाने में भी हेल्प करता है। दही के अंदर चिकनाई होती है, अपने इसी गुण के कारण ये वात दोष का शमन करता है, यानी कि उसे बैलेंस करता है। इसे वीर्यवर्धक बताया गया है, यानी जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए ये अच्छा होता है। बलवर्धक यानी हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है। आयुर्वेद के हिसाब से दही का विपाक अम्ल होता है और ये उष्ण वीर्य होती है, यानी कि हॉट पोटेंसी की होती है। आयुर्वेद में दही को मंगल यानी कि काफी शुभ चीज मानी गई है। ये हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जिन लोगों को भी राइनाइटिस की समस्या है, यानी कि उन्हें छींकें बहुत ज्यादा आती हैं, नाक से पानी गिरता है, ऐसी स्थिति में दही को फायदेमंद बताया गया है। इसके अलावा जिन लोगों को पेशाब करने में तकलीफ होती है उसमें भी दही फायदेमंद है। विषम ज्वर यानी कि इर्रेगुलर फीवर के अंदर भी दही फायदेमंद होता है। अतिसार यानी जिनको पतली लैट्रिन आती है, इस केस में भी दही फायदेमंद होता है। ये तो सबको पता है, तभी तो जब भी दस्त लगते हैं तो हम दही का सेवन करते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ही दुबले पतले हैं उनके लिए भी दही फायदेमंद है। जिन लोगों को भी भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, उन लोगों के लिए भी दही फायदेमंद है, क्योंकि ये भोजन में टेस्ट को बढ़ाता है और हमारी भूख को भी बढ़ाता है। चलिए अब बात करते हैं दही के प्रकार की। जी हाँ, आयुर्वेद में दही के अलग अलग प्रकार भी बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे दही की जो ठीक से जमा ही नहीं होता, जिसे मंद कहते हैं। कई बार होता है ना, हम दही जमाते हैं लेकिन वो ठीक से जमता नहीं है, वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और कुछ कुछ दूध जैसा ही होता है। तो इस तरीके का जो ठीक से ना जमा हुआ दही होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। ये हमारी बॉडी में तीनों ही दोषों को इम्बैलेंस करने का काम करता है। अगर हम इसका सेवन करते हैं तो ये मल मूत्र के वॉल्यूम को भी बढ़ाता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे स्वादु दही, यानी ऐसी दही जो कि प्रॉपर तरीके से जम गई है, बिल्कुल फ्रेश है, यानी जो इसका स्वाद है वो मीठा है, अभी इसके अंदर खटास नहीं आई। तो इस दही के जो गुण बताए गए हैं, अत्यंत अभिसंधी। अभिसंधी यानी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो दही है वो हमारी बॉडी में जाकर हमारे चैनल्स में ब्लॉकेज करता है। वीर्यवर्धक यानी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। मेद और कफ को उत्पन्न करने वाला। जो मेद है, मेद मतलब चर्बी, तो ये चर्बी को बढ़ाता है और कफ दोष को भी साथ में बढ़ाता है। ये वात का नाश करने वाला है। इसका जो विपाक है वो मधुर होता है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसमें ये दही फायदेमंद होता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब नाक, कान, मुंह से कहीं से भी खून आना या फिर गुदा मार्ग से खून आना, ऐसी स्थिति में जो स्वादु दही है वो फायदेमंद होता है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे स्वाद अम्ल दही की। तो नाम से आपको पता चल गया कि ऐसी दही जो प्रॉपर तरीके से जम तो चुकी है लेकिन उसके अंदर खटास आ गई है। तो चलिए जानते हैं इसके कौन से गुण हैं। इस तरीके का जो दही है वो अग्नि दीपन करता है, यानी कि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है उसको स्टिमुलेट करता है। लेकिन साथ ही क्योंकि इसके अंदर खट्टापन आ गया है, इसीलिए पित्त को, रक्त पित्त यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को और साथ ही साथ कफ को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अत्यंत अम्ल दही की, यानी ऐसी दही जिसमें बहुत ही ज्यादा खटास आ गई है, जिसे खाते ही दांत भी खट्टे हो जाते हैं। इस तरीके का दही अग्नि दीपन तो करता है, यानी हमारी डाइजेस्टिव फायर को तो स्टिमुलेट करता है, लेकिन ये हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाता है। साथ ही हमारे शरीर में रक्त पित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के पैदा होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। साथ ही इस तरीके की दही वात विकार भी पैदा कर सकती है।
चलिए, ये तो दही की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कुछ इसके टाइप्स हो गए, लेकिन क्या गाय भैंस के दही के गुणों में भी कुछ अंतर होता है? जी हाँ, बिल्कुल अंतर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं गाय भैंस और बकरी के दही के गुणों की। सबसे पहले हम बात करेंगे गाय के दूध से बने हुए दही की, जिसको कि सर्वोत्तम माना गया है, बेस्ट बताया गया है। तो ये भी भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला होता है, पवित्र होता है, अग्नि दीपन करता है, हृदय के लिए हितकर, हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, पुष्टिकारक यानी कि हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, साथ ही वात का शमन भी करता है। अब बात करते हैं भैंस के दूध से बने हुए दही की। भैंस के दूध से बना हुआ दही अत्यंत स्निग्ध होता है, यानी इसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। ये शरीर में कफ दोष को बढ़ाता है, लेकिन ये वात और पित्त दोनों ही दोषों को बैलेंस करता है। विपाक में मधुर होता है और अभिषेंदी होता है। अभिषेंदी यानी हमारे चैनल्स को ब्लॉक करता है। वीर्यवर्धक होता है, यानी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। गुरु यानी कि ये पचाने में हैवी होता है। भैंस का जो दही है वो रक्त को दूषित करने वाला होता है। अब बात करते हैं बकरी के दूध से बने हुए दही की। तो इसको भी उत्तम गुणों वाला बताया गया है। जो बकरी के दूध से बना हुआ दही होता है वो पचने में हल्का होता है और तीनों ही दोषों को बैलेंस करता है। अग्नि को दीपन करता है, साथ ही अगर किसी को छाती का कोई इन्फेक्शन है, खांसी है, अस्थमा की शिकायत है या फिर टीबी की शिकायत है, इन सभी कंडीशंस में भी ये फायदेमंद होता है। अगर किसी को बवासीर की शिकायत है, उस कंडीशन में भी ये दही फायदेमंद होता है। अगर कोई बहुत ही पतला है, वेट गेन नहीं हो रहा, उस कंडीशन में भी ये फायदेमंद है। आप जब भी दही जमाएं तो दूध को अच्छे से पका कर ही दही जमाएं। ऐसा नहीं कि दूध को हल्का सा गर्म किया और दही जमा ली, क्योंकि जो पके हुए दूध से जमी हुई दही है वो ही आयुर्वेद के अकॉर्डिंग श्रेष्ठ गुणों वाली है। तो ये जो दही है हमारे शरीर में वात और पित्त को भी बैलेंस करती है, साथ ही हमारे शरीर में पुष्टि प्रदान करती है, यानी कि नरिशमेंट करती है। कई बार हम दही का सेवन ऐसे करते हैं कि दही को हम एक कपड़े में बांध कर लटका देते हैं, जिससे कि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और वो दही सॉलिड हो जाता है। इस तरीके का जो दही है वो पचने में हैवी होता है। ये हमारे शरीर में वात को बैलेंस करता है, लेकिन कफ को बढ़ा सकता है और थोड़ा सा पित्त को भी बढ़ा सकता है। ये दही भी हमारे शरीर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं दही सेवन की अलग अलग विधि की। जैसे कि हम दही में चीनी या फिर मिश्री मिलाकर उसका सेवन करते हैं, तो ये बेस्ट तरीका होता है। इस तरीके से सेवन करने से ये दही हमारे शरीर में प्यास, बर्निंग सेंसेशन यानी जलन महसूस हो रही हो कहीं पे भी, या फिर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, इन सभी समस्याओं में फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा अगर हम गुड़ मिलाकर दही का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर को नरिशमेंट तो प्रोवाइड करता ही है, अगर किसी को वेट गेन करना है उसमें भी हेल्पफुल होता है। तृप्तिकारक यानी कि हमें इससे काफ़ी सेटिस्फैक्शन फील होता है। वीर्यवर्धक होता है, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वहीं ये पचने में हैवी होता है। आपने ज़रूर सुना होगा कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो दही है वो हमारे शरीर में कफ को बढ़ाता है। इसीलिए रात को कोई भी पचने में जो हैवी चीज़ हो या फिर कफ बढ़ाने वाली चीज़ें हो वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। फिर भी आपको रात को दही खाना ही हो तो फिर इसकी अलग विधि है। ऐसे में आपको क्या करना है, दही में आप पानी मिला सकते हैं, दही के अंदर आप या तो शहद मिला सकते हैं या फिर घी मिला सकते हैं, आंवले का जो पाउडर होता है वो मिला सकते हैं, या फिर जो फ्रेश आंवला है उसको पीस कर भी आप मिला सकते हैं। इसके अलावा आप दही को मूंग की दाल में मिक्स करके भी खा सकते हैं, या फिर आप दही के अंदर मिश्री मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को भी खून के दूषित होने की कोई भी बीमारी है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या फिर कफ से रिलेटेड बीमारी है, ऐसा इंसान ये सारी चीज़ें मिलाकर भी रात को दही का सेवन ना करे। अब ये तो रात की बात हुई। अब ऋतुओं के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में, पतझड़ में और साथ ही साथ जो बसंत ऋतु है, इन तीनों ऋतुओं में ही हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही को हमें गर्म करके भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब हम दही को गर्म करते हैं तो इससे दही के जो गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आती होगी तो फिर हम कढ़ी भी तो खाते हैं और वो तो ट्रेडिशनली बनाई जाती है, तो क्या वो भी हमें नुकसान करती है? देखिए, जब हम कढ़ी बनाते हैं तो उसके अंदर बेसन और मसाले मिक्स करते हैं, इसलिए उसके जो गुण हैं वो कम्प्लीटली अलग हो जाते हैं। इन सेवन विधियों के अलावा हम दही में हल्का सा नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर भी उसका सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को भी पीसीओएस या फिर किसी भी तरीके का हार्मोन इम्बैलेंस है, उन्हें भी दही का सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि एक तो दही हमारे शरीर में कफ बढ़ाता है, दूसरा
दही जिस सोर्स से लिया गया है, यानी गाय से या भैंस से उसका दूध लेकर बनाया गया है, तो उसके अंदर उस गाय भैंस के शरीर के हार्मोन्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाकर हार्मोन इम्बैलेंस कर सकते हैं। फिर भी आपको दही का सेवन करना है तो ऐसे में आपको पैकेट वाला दही नहीं यूज़ करना चाहिए, बल्कि घर पर ही दही जमाकर उसी का सेवन करना चाहिए। तो आयुर्वेद के हिसाब से सही विधि से दही का सेवन ना करने से शरीर में तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि ज्वर, यानी इस तरीके का बुखार जिसका कारण भी समझ में ना आए। तरह तरह के स्किन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसी समस्या भी हो सकती है। तो अभी तक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जिन लोगों को स्किन का कोई भी इशू है उन्हें दही का सेवन रेगुलर बेसिस पर नहीं करना चाहिए। जिनको भी रक्त दूषित होने के कारण कोई समस्या है उन्हें भी रोज़ाना दही का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को भी एसिडिटी की समस्या है वो भी दही का सेवन ना करें, और अगर आपको दही का सेवन करना ही है तो जो बिल्कुल फ्रेश वाली दही होती है उसका सेवन करें। उसके अंदर भी आप चीनी या मिश्री मिलाकर उसका सेवन करें। इसके अलावा दही के सेवन की जो विधियां बताई गई हैं, जैसे कि शहद मिलाकर, घी मिलाकर, या फिर आंवला मिलाकर, या फिर मूंग दाल में मिलाकर, इस तरीके से दही का सेवन करने से हमारे शरीर में हमें उसके फ़ायदे मिलते हैं और हम नुकसान से बचते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम की साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।